हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, रिसेंटली हूती रेबल्स ने यमन से इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है और इजराइल के सदरन सिटी इलात को टारगेट किया है। हूती रेबल्स कौन है और ये क्यों इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो पर आने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुँचाएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, इजराइल हमास जंग में एक बहुत अहम फरीक शामिल हो चुका है और ये फरीक है यमन के हूती बागी। 31 अक्टूबर 2023 को यमन के स्पोक्स पर्सन, जो कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो नेशनल टेलीविज़न पे आते हैं और वो ये अनाउंस करते हैं कि उनकी फोर्सेस ने इलात शहर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए हैं और इसके बाद यमन ऑफिशियली हमास और इजराइल की जंग में शामिल हो चुका है। यमन के स्पोक्स पर्सन याया सारी मजीद ये कहते हैं कि अगर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बम्बार्टमेंट नहीं रोकी तो वो आगे भी इस तरह के हमले करेंगे और उनकी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं इजराइल को नेस्तो नाबूद करने के लिए। यमन में इस वक्त हूती बागियों का कंट्रोल है और याया सारी, जो कि उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक इजराइल सीज़ फायर नहीं करता गाज़ा में, तब तक उनकी फोर्सेस इजराइल के ऊपर हमले करती रहेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब इजराइल के खिलाफ एक तीसरा फ्रंट खुल चुका है। आप जानते हैं कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त इंगेज है और कहा जाता है कि हमास के बाद यमन की एंट्री के बाद इजराइल को तीसरा फ्रंट भी मिल चुका है लड़ने के लिए और ये सबसे ख़तरनाक मामला है क्योंकि आप जानते हैं कि हूती बागियों के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत से मिसाइल्स मारे हैं इजराइल के सिटी इलात के ऊपर। जहाँ तक हूती बागियों की बात है तो हूती बेसिकली एक ट्राइब है जो कि यमन के प्रोविंस सादा में लोकेटेड है। ये काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट में आने की, लेकिन इनकी गवर्नमेंट के साथ बहुत सी क्लैशेस चलते रहते थे। पर 2014 में इन्होंने यमन के शहर साना, जो कि उनका कैपिटल है, पे कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद से इन्होंने साना में अपनी ही एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रखी है और कहा जाता है कि ये एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल हैं। और इनके जो लीडर हैं अब्दुल मालिक अल हूती, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि अब यमन पूरी तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ है उनकी इस जदोजहद में। और रिसेंटली इन्हीं के एक स्पोक्स पर्सन याया सारी ने नेशनल टेलीविज़न पे ये अनाउंस किया है कि अब वो भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। ना सिर्फ इस जंग में शामिल हो चुके हैं बल्कि उन्होंने बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन भी मारे हैं इजराइल के शहर इलाक पे। इसके बाद से कहा जाता है कि यमन ऑफिशियली इस जंग में शामिल हो चुका है और यमन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इजराइल के लिए, क्योंकि ये 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं इजराइल के किसी भी शहर में। फ्रेंड्स, जहाँ तक हूती रेबल्स के मिसाइल्स, वेपन्स और रॉकेट आर्सेनल की बात है तो वेस्टर्न सोर्सेज ये कहती हैं कि हूतियों के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स शामिल हैं, जिसमें स्कड और तूफ़ान मिसाइल्स शामिल हैं और इसके अलावा इनके पास बहुत से मॉडर्न ड्रोन्स भी हैं और रिसेंटली जो इलात शहर के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ है, ये ड्रोन्स भी उनमें शामिल हैं। इसके अलावा हूतियों के पास ईरानियन प्रोवाइड बहुत से वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसके अलावा सरफेस टू सरफेस एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल हैं जो उन्होंने अपनी मुखालिफ फोर्सेस के खिलाफ यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हूती रेबल्स का इस जंग में शामिल होने के बाद इजराइल और हमास की वॉर पर क्या असर पड़ेगा? डू इन्फॉर्म अस इन द कमेंट।